आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेरी नाइस। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्हें इंडस्ट्री में कमोबेश 10 साल हो चुके हैं। साइड कैरेक्टर से स्टार्ट करने वाली इस खूबसूरत अदाकारा ने बहुत जल्द मेन लीड रोल्स करना शुरू कर दिए और जो भी किरदार निभाती है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नेचुरल अंदाज में करती हैं। जब ये टीवी पर आती हैं तो कोई नहीं बदलता चैनल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अज़ीका डालिया। आ जाइए अज़ीका, वेलकम टू हंसना मनाए। अज़ीका बैठने से पहले बहुत बहुत पहले तो वेलकम हंसना मनाए में। थैंक यू सो मच। और शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुना के इन्हें गरमाता है, इन्हें गरमाइए। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। हमसे पूछो, हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। क्या? कोई जान लेकर भी कहे तुमने हारा क्या है। वाह। कोई जान लेकर भी कहे तुमने हारा क्या है। वाह वाह वाह। कोई जान लेकर भी कहे कि तुमने हारा क्या है। वाह। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में वो कहते हैं तुम तो पागल हो तुम्हारा क्या है। वाह। तुम तो पागल हो तुम्हारा क्या है। वाह वाह वाह। तशरीफ रखिए। किसको करनी? ये शेर के बाद एंडिंग थी ना। शायद की रूह तड़प रही होगी। अज़ीका वेलकम 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 कह रहा था। वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बैठे हुए। आपके शेर से यकीनन ये लोग एकदम वार्म अप हो चुके हैं। वक्त आ चुका है कि आपको वार्म अप किया जाए। डन। सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये, यहाँ स्केच आएगा एक और वो स्केच आते ही 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। जब वो आएगा तो ये लोग काउंट डाउन करेंगे 5 4 3 2 1। जैसे ही 1 तक पहुंचेंगे वो स्केच गायब हो जाएगा। हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ठीक है? ओके। तो आपकी स्केचिंग अच्छी है, मुझे तो लगता है। अभी अभी टेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये बांट दें ताकि आप बना लें। एक पकड़ लीजिए। ये यहाँ आएगा कौन? हाँ यहाँ आएगा भाई, आपके लिए वहां आएगा। जैसे ही आएगा आप लोग 5 तक काउंट डाउन करेंगे 5 4 3 2 1 तो वो गायब हो जाएगा। बनाने में कितना टाइम है? 30 सेकेंड्स। ओके। ठीक है, ताकि बुरी बने। अज़ीका आपका स्केच आ रहा है ये। मैं देख ही नहीं रही। अच्छा, काफी मुनासिब है। काफी उधर दिखाएं, कैमरे पे दिखाएं। आर्टिस्ट होंगे नहीं। मेरे फूल तो पुराने 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 फूल हैं, लेकिन बहरहाल फूल है। ये कब्रिस्तान वाले फूल बनाए मैंने। इस पे साइन कर देता हूं मैं ताकि कोई चीटिंग ना कर ले। मैं भी अपना साइन करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, स्केच से अच्छा साइन है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आप। अब ऑडियंस मेंबर में जो भी बहुत अच्छा सवाल करेगा या इंटरेक्ट करेगा उसको ये हम गिफ्ट कर देंगे। हाँ। ताकि वो कभी ना भूल पाए। ठीक है, रख दें उसको। मेरे आर्ट को कभी ना भूल पाए वो। आपके 9 को भी ना भूल पाए, आप रखिए। इसी से याद आया अज़ीका। अज़ीका का क्या मतलब है? अज़ीका है या अज़ीका है? अज़ीका। अज़ीका एन से और एन फिर से। एंड में कैंची वाला काफ है। काफ है, चाहिए कैंची वाला हाँ। काफ। अज़ीका AZEKAH। 2 लफ्ज हैं, अज़ीका या अज़ीका एक ही लफ्ज है? एक ही लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीवारों की ताकत। ये एक पहाड़ का नाम है बेसिकली। पहाड़ ये एग्जिस्ट करता है दुनिया ये में? एग्जिस्ट करते हैं और ये बड़ा हिस्टोरिकल पहाड़ है। यहाँ पे कुछ हुआ था। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में? नहीं, ये मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में है। Yes. ठीक है ठीक है। पहाड़, दीवार की ताकत। दीवारों की ताकत। दीवारों की ताकत, ये अच्छा है भाई, ये अच्छा नाम है। ये पूरा नाम उर्दू में रख नहीं सकते थे, दीवारों की ताकत, अजीब लगता। हाँ। दीवारों की ताकत डैनियल आ रही है। इसलिए छोटा जरूरी था। वेरी गुड। अच्छा अज़ीका, आपको अब हम देखते हैं तो आप माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिंग करती हैं। ऐसा लगता है लड़की तो बिल्कुल बचपन से ही काफ़ी बोलने वाली, ये करने वाली होगी। हाँ। पता ये चला आप तो चुपचाप सी, मासूम सी, शर्मीली सी खातून थी, ऐसा है?
थी नहीं हूँ अभी भी हूँ। हैं मगर बचपन में तो बिल्कुल ही चुपचाप सुन। आपको पता है कि मेरी जो मदर थी उनको लगता था कि मैं गूंगी हूँ। वाकई में? जी। और कभी टेस्ट नहीं कराया उन्होंने? वो मुझे लेके गए थे एंड डॉक्टर सेड कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गूंगी बेरी है क्योंकि ना ये रिस्पॉन्ड करती है और ये बोलती ही नहीं है। तो ऐसा क्या था जो आपको चुप कर गया था? पता नहीं, मैं 4 साल की उम्र में बोलना शुरू हुई हूँ। वो लेट, अच्छा लड़कियां मैंने देखा है, मेरी खुद भी बेटी है, वो जल्दी बोल लेते हैं। लड़कियां जल्दी बोलती हैं, लड़कों को टाइम लगता है, मगर आपने टाइम लिया। मैंने टाइम लिया। पहले आप सुनती रही बहुत देर से। कोई ये बताइए कि इससे पहले जो ये करियर है आपका एक्टिंग का, इससे पहले आप थी उसको आप कुछ और, उसकी एयर होस्टेस नहीं कहते, कुछ और कहते हैं आप, अच्छा सा लफ्ज, कैबिन क्रू। कैबिन क्रू, आप कैबिन क्रू थी। ऐसा ही है। तो आप तो इंट्रोवर्ट सी खातून थी, वहां पर तो बैठे होते हैं फारूक अंकल, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, पानी ला दो बेटा, नमक कम है, मुझे एक और खाना दे दो। तो आप कैसे मुस्कुराहट के साथ इंटरेक्ट कैसे करती थी? एक तो हमारी ट्रेनिंग भी होती है और वो जॉब का पार्ट था। मुस्कुराती रहती थी मैं, लोगों के काम भी कर देती थी, खिदमतें बहुत की हैं मैंने, लेकिन बाथरूम बंद करके रोती भी बहुत थी लंबी फ्लाइट्स पे। पीआईए के बाथरूम में तो जाके भी रोता है बंदा, यार क्या है ये? और उसके बाद कभी कभी हाँ क्या? गुस्सा हो रहा है या कोई सीनियर तो कहते हैं चलो जरा सफाई करो। तो अच्छा, एक कैबिन क्रू का आप हिस्सा रही हैं, तो टर्बुलेंस होती है, कभी न कभी पता चलता है कि भाई खतरनाक मामला है, तो कैबिन क्रू को कभी मैंने ऐसा नर्वस नहीं देखा। मुसाफिर तो पागल हुए होते हैं, वसीयतें लिख रहे होते हैं, कैबिन क्रू परेशान क्यों नहीं होता? कैबिन क्रू अगर परेशान होगा, बेसिकली खाना वाना देना तो ये हॉस्पिटैलिटी है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर्स कहा जाता है। अच्छा। तो अगर सेफ्टी ऑफिसर्स ही आपके जो कि इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह में आपका साथ देंगे, आपको गाइड करेंगे, वही परेशान होंगे। परेशान बहुत होते हैं वो लोग। अच्छा, दिखाते नहीं? नहीं दिखाते नहीं, और फिर आदत भी हो जाती है ना, रोज रोज रोज। अच्छा, लेकिन एक बार आपके कुलीग चीख पड़े थे नेपाल में, गालिबन ऐसा हुआ था लैंडिंग करते वक्त, क्या हुआ था मुझे बताइए प्लीज। हम लोग बहुत न्यू थे। खतरनाक एयरपोर्ट है काठमांडू का, बहुत दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है एंड नो डाउट उसकी लैंडिंग बहुत खतरनाक है। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग अभी काठमांडू एयरपोर्ट के ऊपर डिसेंट करने ही वाले थे कि अचानक से बिजली गिरी है जहाज़ के ऊपर एंड लाइट्स ऑन ऑफ हुई हैं एंड यूं जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है। ओए, जहाज से टकराई बिजली? बिल्कुल, जहाज़ की बॉडी जो होती है ना वो बिजली को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो बेसिकली इतना कोई नुकसान नहीं होता, लाइट फ्लक्चुएट की, दैट्स इट। लेकिन हम लोग क्योंकि नई नई लड़कियां थी उस वक्त। नहीं लड़कियां तो आप लोग पुरानी थी, एयर कैबिन क्रू आप लोग नहीं लड़कियां क्या होती हैं? बहुत छोटी उम्र में कैबिन क्रू थी मैं। नहीं, लड़कियां तो थी ना, बचपन से लड़की थी ना, कैबिन क्रू नहीं थी आप। चलें, कैबिन क्रू नए थे हम लोगों को इतनी वो नहीं थी आदत इस चीज़ की, हमें पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। ठीक है। सो जैसे ये हुआ, हम लोग सर्व कर रहे थे और हमारी कुछ खवातीन वो आयल में ही बैठ के चीखें मारने लग गई एंड पैसेंजर्स हमें देख रहे हैं कि इन लोगों को क्या हुआ, और मैं भी देख रही हूँ कि अब क्या हो गई, ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी। ठीक है। आपका ड्रामा भी था चीख? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है बड़ा यादगार था आपके लिए। हाँ, उसमें एक सीन था जो कि बिल्कुल वाइंड अप सीन था हमारा। उसमें कई सीन होंगे, बड़ा ड्रामा था, 13, 25, 26 एपिसोड का। नई लड़की थी। 26 ही? कितनी थी? नहीं। अच्छा, क्या हुआ? अपने ड्रामे का आपको नहीं पता, मुझे क्यों पता होगा? मैंने देखा नहीं था। आपने भी? हाँ। मजाक कर रहा हूं। अच्छा, क्या चीख बहुत अच्छा ड्रामा था, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ था चैलेंजिंग फर्स्ट एपिसोड? फर्स्ट एपिसोड नहीं, लास्ट एपिसोड का वाइंडिंग सीन, जिसमें मेरा भाई बिलाल अब्बास बना होता है, उसको सजाए मौत हो गई होती है। तो हम लोग जाते हैं उन्हें देखने। यार ये वाला हम लोगों ने जो शूट किया था सीन, इट ऑलमोस्ट टुक अस 4 से 5 घंटे जेल के अंदर। और असली जेल थी, सेट था? असली जेल थी। असली जेल थी। और उसके बाद सजाए मौत का हमने सुना है, और कुछ सिचुएशन ऐसी है, एक भाई जो है वो डिसेबल हो चुके हैं, एजाज असलम। तो वो सीन करते हुए हम लोग इस तरह से कोई सीन में खोए हैं कि कट हो गया, सब कुछ ख़त्म है, और मैं फिर भी रोते रोते एंड बिल्कुल आप मेंटली ब्लैंक हो जाते हो कि आप उस सीन के अंदर चले गए हो और 2-3 दिन तक ही आप उधर हो, और आपको लग रहा है भाई को असली में फांसी हो रही है, यानी इस तरह की। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे भाई से बड़ा प्यार था, तो इसीलिए
वो बहुत मेरी ज़िंदगी का एक यादगार किस्म का सीन है और वेरी ओवरवेलमिंग। तो फिर बाहर कैसे आते हैं लोग कैरेक्टर में? जो लोग अक्सर मैंने देखा है, लोग हाँ। कहते हैं कि हम कैरेक्टर्स में, अब तो एक एक साथ 8-8 शूट्स चल रही होती हैं, तो ये कैरेक्टर से आना जाना कैसे लगाते हैं लोग? मैं नहीं कर सकती। आपसे नहीं होता ये? मैं एक वक्त में एक ही कैरेक्टर कर रही और होती आप हूँ। वाकई में कैरेक्टर के अंदर मेथड एक्टिंग के तहत जाती हैं, या आपको? मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मेथड एक्टिंग आती है या मैं मेथड एक्टिंग करने की कोशिश करती हूँ, नहीं। आई थिंक मैं काफ़ी उसको नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। वेरी नाइस। वक्त आ चुका है ऑडियंस से बात करने का। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे सवालात हैं, बहुत देर से बैठे हुए। आज तो ऑडियंस से हम सवाल तो लेंगे, मगर इनसे भी पूछेंगे कि इनको आज तक सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला है। ओह, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई सबसे क्रिएटिव चीज किसको क्या मिली है, उसके हिसाब से हम बेस्ट ऑडियंस मेंबर को एक गिफ्ट भी देंगे। ओह, ठीक है। ज़बरदस्त। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फरहान। फरहान, क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। क्या ये क्या था? क्या पढ़ते हो भाई? कहाँ पढ़े रहते हो? क्या है आजकल तो मैट्रिक हो रही है। आजकल? मैट्रिक हो रही है, वैसे क्या करते हो? वैसे भी तो पढ़ता ही हूँ। फिलहाल कल फिजिक्स का पेपर है और आज आपके लव में इधर बैठा हूँ। मेरे लव में इधर बैठो, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बताओ कि सबसे महंगा गिफ्ट आपको क्या मिला है आज तक फरहान? जूती, शूज, जूती एक, जबकि आपकी 2 टांगी। जूती क्यों मिली भाई तुम्हें? एक सेट एक सेट जूती का आपको किसने दिया? वो पापा ने। और किसने? पापा ने जूते गिफ्ट किए। वेरी गुड। अपने ही पापा ने ना बेटा? ये भी हो सकता है कि लड़की के पापा ने मारो, नहीं लगा दूसरा मारो, सेट हो गया। वेरी गुड। कोई सवाल है आपके पास? कि आजकल के दौर में सरों को मतलब बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना चाहिए, मारना चाहिए? आजकल के दौर का क्या मतलब है भाई? टीचर्स को स्टूडेंट्स पर एक थोड़े बहुत चपत वपत रखना अलाउ होना चाहिए अधिका? बिल्कुल भी नहीं। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। हो हमारे पीटी टीचर थे। क्या मतलब? अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है। तो स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छी थी और डिसिप्लिन भी थी। स्कूल में हमारे हाथ लगाना मारना बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब मेरे पीछे ना हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं, 3-4 लाइंस हैं। मेरे पीछे जो 2 लड़कियां वो बातें कर रही हैं, बातें किए जा रही हैं। मैंने बस ऐसे मुड़ के उन्हें देखे और यूं किया, थोड़ मेरे मुंह पे। और वो मेल टीचर थे। बताइए। वो दिन आज का दिन। मैंने उनसे कभी बात नहीं की, उन्हें उनकी तरफ देखती भी नहीं थी मैं। उन्होंने भी नहीं की होगी? हाँ शायद। तभी आज तक बात हुई नहीं। ऐसा ही है। ये अच्छा, हम ये बड़ी बुरी बात है वैसे। हाँ। हमारे दौर में भी फीमेल लड़कियों को नहीं मारते थे टीचर, लड़के पिटते थे। हम लोग पिटे हैं, बहुत पिटते। फरहान आप तो पिटे हैं जी। अब आपका बनता है, लेकिन आपको तो मैं अभी भी रखूंगा 2-1। अरे मैं तो, मेरी ट्रिक थी यार, मैं तो बहुत पिटता था। हमारे टीचर को अजीब से 2-4 ऐसे टीचर होता है, उनको मारने का मतलब लगता था शौक है। जैसे बॉक्स गिर गया ना, बॉक्स, अब लगता था हाथ, छोटी डेस्क, बॉक्स गिर गया, बॉक्स गिरने में मारते थे। बॉक्स क्यों गिर गया? तुम्हारा डर्टी बॉय इधर आओ, यू डर्टी बॉय कम हियर, यू करके, और मारते। इतना बड़ा हाथ उनका, इतना बड़ा हाथ, 2-3 बार बच्चा हाथ पे लगा रह गया। अरे कहाँ लग गई करके बच्चा निकाला। और ना यूं पेंसिल को उंगलियां बीच में रख के पट कर दिया, कभी डेस्क खोली उंगलियां के फट करके डेस्क। और वो लंगड़े बच्चे आते थे घर में, स्केल से मारते हैं। ये करके मार रहा था वो, ये करके। ये कौन लोग हैं? अच्छा, मैं तो करता ये था, टीचर हो जाते थे बड़ी उम्र के। उस जमाना लगता भाई, हमारे अम्मा अब्बा स्कूल छोड़ते थे, टीचर को कहते थे भाई मारो, गोश्त आपका हड्डियां हमारी। ये किसके जन्म ट्रेड है? इस तरह के जुमले कहते थे हमारे अम्मी अब्बू। तो टीचर खुला मारते थे। फिर मैं तो लेट जाता था यूं करके ना, तो उसमें मुश्किल होती थी। फिर ना यूं मैं घूमता रहता था। यार मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। मारना नहीं चाहिए। टीचर से कहूंगा, सिवाय उन बच्चों के जिनका कल फिजिक्स का पेपर है और वो यहाँ बैठे हो, कूटो उनको। बनते हाँ बनते। बेटा तुमने इतने, मैं एक जुमला आपको कह के रुखसत करूंगा यहाँ से। आपने इतने बड़े बालों में इतनी छोटी सी चोटी बांधी हुई है, ऐसा लग रहा है कोई दही लपेट के आया हुआ है। गाड़ियों
अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कशमाला। कशमाला, आप क्या करती हैं? मैं मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने शर्ट पहनी हुई है, इस पे थानोस के सारे वो नगीने लगे हुए हैं। सर ये रियल है, याकूत मरजान। असली ये बिल्कुल असली नहीं है। इसलिए ये इनको बड़ा शौक है पत्थरों का, बताइए ना अपना, है ना? ऐसा 2 पत्थर रगड़ रगड़ के आग लगा देती है ये। लेकिन असली होंगे भाई, मुझे क्या पता, मैं पत्थरों का बिल्कुल अंदाजा नहीं। आपसे सवाल है, आपको सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला आज तक? परफ्यूम। परफ्यूम मिला आपको सबसे महंगा? कितना महंगा होगा वो मतलब इतना सा था, इतना परफ्यूम? इतना सा था, वो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। पहली बात है, इसमें है क्या यूज करने? टेस्टर तो नहीं दिया था किसी ने? किसी ने टेस्टर दे दिया? टेस्टर था, वो तो फ्री होता है भाई। बट वो गिफ्ट में मिला ना मुझे। तो आपने कहा भाई किसी खास बंदे से, किसी खास बट शख्स वो से। इतना सा था, मैं फिर यूज ही नहीं किया। मैं अगर मुझे कोई इतनी चीज दे मैं तो नाराज हो जाऊं उससे। नहीं, इसका ये क्या बात हुई, इतना सा परफ्यूम? खैर अच्छी बात है। ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? मैम से मेरा क्वेश्चन है कि मैम आपको अगर ऐसा लाइफ में मौका मिले कि एक ही एक्टर के साथ आपको काम करना, वो कौन सा एक्टर होगा? एक कौन सा? कौन सा? कौन सा? सारी जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल दुनिया अब 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला, तो फला कौन होंगे, होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ नहीं, मैं acting। तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार, ये चीज तय हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं ऐसा? वेरी, मैं हाँ डन। आपको पता है एक्टर्स पीछे से मना भी कर देते, नहीं नहीं यार उसके साथ नहीं काम करना, नहीं नहीं यार उसके साथ नहीं काम करना। ये होता है आजकल, ये बहुत हो रहा है। लड़के मना कर देते, नहीं यार इसके साथ नहीं, लड़कियां मना कर देती, नहीं यार उसके साथ वजह नहीं। क्या रहती होगी? कि नहीं उसके फॉलोअर्स कम है, तो वो ये लिस्टर नहीं है, ये बड़े पेटी किस्म के इश्यूज हैं। अच्छा, एक्टिंग के अलावा सारी चीजों पे ध्यान? हाँ हाँ, एक्टिंग के अलावा हर चीज़ पे ध्यान होगा। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कितने हैं, रीच कितनी है, तो अच्छा ठीक है, इसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये वाली हीरोइन ठीक है, इसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये वाला हीरो ठीक है। तो बेसिकली सोशल मीडिया और हमारे एक्टिंग को ना इन्होंने एक कर दिया। नंबर से जज हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महविश हयात ये करती होंगी। सबके नाम लेता रहूंगा मैं। अच्छा अच्छा, यानी वो ही कर रही है? नहीं यार, मैंने कब नाम लिया उनका। महविश आई लव यू। महविश एक बहुत अच्छी बाजी डर इंसान है। गई, बाजी डर गई। नहीं नहीं, जिनसे मैं डरती वरती नहीं हूँ, आप ही नाम डर- ले लूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, मैं डरता हूँ। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा किया कशमाला, आपने बहुत अच्छे नगीने लगाए हुए आप। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। कुरतुलैन, आप क्या करती हैं? मैं घर में कुछ भी नहीं करती। पड़ी रहती हूँ। ये कैसे हो सकता है कि बंदा कुछ ना करता हो? सिर्फ इस शो पे आते हैं जो लोग कुछ नहीं करते। वेलकम टू अस्सलाम अच्छा कुरतुलैन, मतलब आप कुछ भी नहीं करती? जी जी। कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी। ये बताइए, सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला आपको? मुझे कुछ भी नहीं मिला आज तक। मैं बिल्कुल सैड। मेरे वाला हाल है इनका भी कुछ। आपको किसी ने गिफ्ट नहीं दिया आज तक? ऐसा हो नहीं सकता, झूठ मत बोलो। लेकिन मैं आपको दुआएं दे सकता हूँ थोड़ा, कि आपको अल्लाह मियां कोई गिफ्ट देने वाला मिल जाए। अल्लाह मियां आपको कोई गिफ्ट देने वाला मिल जाए। कुरतुलैन, आपको एनी कहते हैं? एनी? हाँ जी। ये फिर कुरतुलैन जो नाम रखते हैं अम्मी अब्बू, वो डायरेक्ट एनी क्यों नहीं रख देते? मेरी समझ से बाहर है। मेरी अभी जो करंट मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी कुरतुलैन और एनी है। जब सबको एनी ही कहते हैं तो कुरतुलैन का नाम एनी रख दें। नहीं, मुझे कुरतुलैन भी कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं। बाबा कुरतुलैन के एक 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 हाँ, साहब बस हैं। एक, इसके अलावा कोई भी नहीं कहता। अब्बा को कहने थे प्राइवेट में। नहीं, भाई लोग तो मुझे एनाकोंडा भी कहते हैं। हाँ, अच्छा कुरतुलैन, बहुत अच्छी बात की आपने। सवाल है कोई आपके पास? जी जी। करे ना। मेरा सवाल मिस से है। मिस, आपको एक्टर बनने में मतलब क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? कोई मुश्किलात हुई भी या नहीं हुई?
बहुत हुई, आज तक चलती आ रही, खत्म ही नहीं हो रही। एग्जाम्पल दें भाई, देखें खुल के। खुल के सोच लें। अरे दें भाई दें। ये जो मुझे पता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती हैं, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर ना एक ग्राउंड है आपके पास, एक पॉलिटिकल ग्राउंड है, वहाँ पे सियासतें करते हैं इंसान, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ये अपने काम में लेके आते हो सियासतें एंड कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी दिल उठ जाता है कि किस किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है, कोई एग्जांपल देके बताएं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जांपल तो दें, क्या क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको अक्सर एक्टर्स रिप्लेस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुक्र है मैंने आज तक ये हरकत नहीं की किसी के साथ। और थोड़े डिस्क्रिमिनेशन भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ जूनियर सीनियर या जूनियर सीनियर, तो अब नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट अब नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि मैंने कभी आज तक वैसे नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं बोला, लेकिन हम लोग इतनी लिबरल इंडस्ट्री में होते हुए डिस्क्रिमिनेशन का सामना जब करते हैं तो अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है। रियली दिस इज वेरी कंसर्निंग। मैंने इट इज़ मुझे लग रहा है जैसे हमारा पूरा मुल्क बदल गया और हमारी इतनी कहने वाली लिबरल इंडस्ट्री है, अदरवाइज इट्स नॉट। अच्छा, इसमें ज़्यादातर मैं इसको थोड़ा, ये अच्छी बात है कि आप बता रही हैं ताकि सही होने का मौका मिले। प्रॉब्लम पता होगी तो सही नहीं होंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर लड़के करते हैं या ख़वातीन में ज़्यादा है ये? मेरे साथ दोनों ने की है। इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों? इक्वली। तो हाउ डू यू हैंडल इट? आप साइलेंट ट्रीटमेंट देती हैं और आंसू बहाती हैं, यानी आप उसको हैंडल नहीं कर रहे? आप कुछ नहीं कर सकते हो इस मामले में, आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते ऑन सेट। और स्पेशली जब आपके सामने बहुत बड़े स्टार्स खड़े हो, कि आपको पूरे क्रू के सामने इस तरह की कोई बात कर रहे हो, तो क्या सबके मुंह पे तालें? क्योंकि फॉर सर्ट अब आपको पता है कि हम लोग इस चीज़ को खुलेआम डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, कांस्टेंट फियर में रहते हैं। और आपको लगता है कि अगर आप स्टैंड लेंगी तो फिर इंडस्ट्री आपको आउटकास्ट कर देगी कि भाई इनको काम ही मत दो, ये न्यूसेंस क्रिएट करती हैं? हाँ, ऐसा लगता है आपको? डर लगता है? मुझे इस चीज़ से डर, उनके पास बहुत रीजंस हैं किसी को भी कैंसिल करने के। आई एम श्योर। हाँ ठीक है। और कभी ऐसा लगता, अब क्योंकि आप लीड रोल्स करती हैं, ठीक है, यू आर नाउ देयर, आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, कभी सोचा है कि यार मैं बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं स्टैंड लूंगी, अगर किसी ने ऐसी बात की मैं शट अप कॉल दूंगी? मैं नहीं दे सकती। एंड द रीजन बीइंग कि मॉब मेंटालिटी जो है ना वो मेरे खिलाफ आ जाएंगे। आपको विक्टिम शेमिंग होगी कि आपको विक्टिम आपको ही इल्ज़ाम ठहराएंगे कि इन्होंने ऐसा किया था इसलिए हमने ये किया। कंसर्निंग है ये। खैर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये वो चीज़ें हैं जो कि एक 40-50 लोगों के क्रू के सामने हुई हुई हैं और किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद। नहीं, जबकि उस इग्नोरेंस। क्रू में ऐसे लोग भी होंगे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते होंगे, जिनका अपना ही मसला होगा ये, वो भी नहीं आवाज़ उठा रहे? कोई नहीं बोल सकता। सब डरते हैं, सब डरते हैं, सब डरते हैं। ख़वातीन आज़ाद, ये तो हम, अब मैं क्या बोलूँ, मैं आपको करेक्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि आपको ही पता है आप गलत कर रहे हैं। इतने सीनियर, इतने एक्सपोजर वाले लोग हैं और ये सब वो लोग होते हैं जो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करते हैं। आई हैव सीन देम डूइंग दैट। मुझे मुनाफकत पे हंसी आती है। चले आगे चलते हैं अज़ी के, इंशाल्लाह यू विल ओवरकम दिस, लाइक व्हाट, पूरा करियर आपका ऐसा है कि आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत। अज़ी के लिए तालियां बजाते हैं भाई एक बार। माहौल बदलते हैं, माहौल बदलने के लिए ब्रेक लेते हैं। ख़वातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तारीफ पे तारीफ। ये आपका डेब्यू हो रहा है? डायलॉग तो बोलो। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। माय लॉर्ड, तारीफ तो आ गई मगर इंसाफ नहीं मिला। Welcome back to Husna Manae, presented by Surf Excel. I am in conversation with Azika Daniel. सही नाम लिया? इस दफा। अज़ीका, ये बताइए कि मैंने सुना है आपके बारे में, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में, क्या आपने 7 मई 2023 को पीटीआई ज्वाइन की, 2 दिन बाद 9 मई हो गई, तो आपका प्लान था, आप थी वो,
ये था क्या, मतलब आपने ज्वाइन की, छोड़ दिया, पापा हैं, छुड़वा दी गई? थी, हूँ और रहूंगी। पार्टी काश ये बात पार्टी के बारे में भी की जा सकती। बहरहाल अच्छी बात, पॉलिटिकल एफिलिएशन सबकी होती है दुनिया भर में, बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा शर्माते हैं लोग बताते हैं। नहीं नहीं, मेरी कंप्लीट एफिलिएशन है उनके साथ और मैंने प्रॉपरली ज्वाइन की। प्रॉपरली ज्वाइन किया आपने, वेरी नाइस। मगर 9 महीने में आपका हाथ नहीं था। मेरा क्या हाथ होगा? अच्छा अब ऐसा है, एक्सेप्ट थोड़ी करूंगी। नहीं आपका था भी नहीं, कहने की ऐसी बातें कहनी भी नहीं चाहिए, हाँ, अपने आप को भी नहीं बतानी चाहिए। अब ऐसा है क्या, क्योंकि आप पीटीआई में तो आपको सजा दी जाएगी। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। ओह, यहाँ पर कुछ शॉट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें, चूहे मार की दवा है, बकरे का खून, और ये बीच में फिनाइल वगैरह है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपके पास ये कुछ सवालात हैं इन क्यू कार्ड्स पे, आप वो सवालात जोर से पढ़ेंगी, अगर आपको उनका जवाब देना मुनासिब लगता है जवाब दे देंगे, लगता है कि जवाब नहीं दे सकती तो ये शॉट उठाएंगी और बॉटम्स अप कर लेंगे, ठीक ठीक है। है। फिर आप वहां नहीं। चली जाएंगी जहां से वापस आ जाएंगी। अच्छा। सवाल उठाइए। सबसे बड़े पेचेक आपको कितने का मिला है? एग्जैक्ट नंबर। सबसे बड़ी कमाई किस प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए, कितने का मिला काम का? पैसों की बात नहीं करते हम। Bottoms up. सीरियस? देखा, मैं आपसे कह भी रहा था चूहे मार की दवा से कुछ नहीं होता। अब अगला सवाल है, अगले में फिनाइल है, ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा है, पढ़ना है उसको, मैं पढ़ देता हूँ, आपको मुश्किल हो रही है तो। लिखा है ए अलिफ जबर आ बी जेर बी। लिखा है इनमें से कौन सी खातून अदाकारा सबसे कम खूबसूरत है? ये तो गलत सवाल है, गलत यार, सवाल। मुझे लगता है पी ले, कि पी ले। मुझे लगता है दो किस्म की लड़कियां होती हैं। एक अच्छी और एक बहुत। एग्जैक्टली, खूबसूरत या फिर बहुत खूबसूरत। बात तो ठीक है, बात तो, लेकिन इसमें 3 का नाम है, आयजा खान, दुर्रे फिशा और सजल अली। इनमें से सबसे कम खूबसूरत कौन है? मेरे ख्याल से पी ले। पी लूं ना? मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा भी नहीं मान रहा। तीनों बहुत प्यारी, और दुर्रे फिशा तो बहुत ही प्यारी। पीछे 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 पीछे, कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। उधर देखो बेटा। ये बता दूं मैं क्या है? ये तो मुझे कोई खून खून लग रहा है। ये पुराना खून, वो ताजा खून, वो मच्छर निचोड़ के निकाला है, ये बकरे का है। पीछे पीछे। वेरी नाइस। बेटा बुला लो, बुला लो। इतनी चाय नहीं है उसमें जितनी आप पी चुके। है। हाँ, गहराइयों में बस हो गई ना चाय, अब इतनी चाय नहीं पिए। यार, अगला अच्छा, सवाल, ठीक है। यहाँ से बस ये आखिर, मतलब इस ओके, सेगमेंट ओके। के बाद बहुत कम लोग जा पाए घर। आप तो मुझे घर भी नहीं भेजना चाह रहे। अगर आपने जवाब दे दिया ना इसका, हाँ। तो वो शॉट मुझे पीना पड़ेगा। हाँ, जो मैं बचे। देने वाली हूँ। इन दोनों में से किसके साथ आइंदा काम नहीं करना चाहेंगी? ये आसान, ये आसान। बिलाल अब्बास और वहाज अली। ये तो बहुत ही आसान। वहाज अली। बता दो भाई, क्लियर कर ले, क्यों? क्यों का तो नहीं था, बस। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, वाह वाह, ये बन गया। क्यों का तो नहीं था। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकती हैं, अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं नहीं पीऊंगा, और अगर नहीं दिया तो पी लूंगा। आपके शो पे काफी गेस्ट्स आए होंगे, आप। बहुत गेस्ट हैं, हाँ, और अक्सर लोग रिपीट भी आते हैं रिपीट भी करे हमने, हर सीजन में। हर सीजन में रिपीट क्लाइंट्स हैं। तो ऐसा कोई गेस्ट आया हो या आई हो जो आपने घर जाके सोचा हो आइंदा नहीं बुलाऊंगा इसे? और अगर आप ये मेरे बारे में सोच रहे हैं तो वो भी कह नहीं सकते नहीं, ये हैं। नहीं कर रहा मैं, अभी तो आप आई हैं, ऐसी हैं और ऐसे भी हैं है ना? कि जिनके बारे में मैं ऐसा था कि दिल नहीं चाह रहा था कि दोबारा हो। हाँ। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। होता है। नाम बहरहाल में नहीं ले सकता, तो मैं ये मच्छर का, नहीं तो फिर Next है। मुझसे क्यों नाम दिलवाया है? वो आपकी मर्जी थी, आपने बचाना था इसको, कई मच्छर लगे इसमें।
या सबका मुंह एक साथ उधर कर लेना, उधर करो, उधर सब एक साथ शॉट बना रहे हैं हम, सब उधर देखिए, 1 2 3 नाउ, उधर देखो, देखते रहो बस। ओह ये वाकई खराब है। ओहो मेरे भी क्या खून खून सा मुंह हो 8-10 गया लोगों है। का खून मिक्स हो गया, मुझे एक का खून पसंद है बस, ये कॉकटेल आई डोंट लाइक इट। अजी का वक्त आ चुका है, ये जो लोग अभी बचे हैं ऑडियंस में जिंदा, इनसे बात की जाए। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सईद अनवर। सईद भाई आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कर लेते? जी। किस किस्म की जॉब है आप? मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर, वेरी नाइस। तो ये बताइए सईद भाई, आपको सबसे महंगा गिफ्ट आज तक क्या मिला? सबसे महंगा गिफ्ट मुझे एक धक्का मिला था। धक्का? जी। कहाँ पर? रियल में। मैं सऊदी अरब में था, तो काम कर रहा था एक बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे काम कर रहे थे? तो ऊपर ब्लॉक थे, तो नीचे हम बातें कर रहे थे, ऊपर ब्लॉक्स का काम हो रहा था। हाँ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार हम कैसे हैं, हमें तो कोई गिफ्ट भी नहीं देता। तो मैंने उससे कहा कि यार हमें कोई गिफ्ट भी नहीं देता। तो उसने कहा चल मैं तुम्हें गिफ्ट देता। उसने मुझे धक्का दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया ऊपर से ब्लॉक नीचे गिरा। तो मेरे लिए वो सबसे महंगा गिफ्ट था कि मैं उस ब्लॉक से बच गया। बात तो ठीक है, बहुत अच्छा गिफ्ट था भाई, वाह वाह वाह। सवाल है कोई? जी नज़म है। ना नज़म नज़म है कुंवारा, और मैं अपने दोस्त को डेडिकेट कर रहा हूँ। और ये कुंवारा जो है वो अपनी दास्तान सुनाते हुए मैं सुनाना चाहूँगा। हाँ। कहता है कि मोड़ मुड़ा गली का तो सामने परियों का मेला था। वाह। मोड़ मुड़ा गली का तो सामने परियों का मेला था। वाह वाह। सब की सब आफतें और मैं अकेला था। सबके सब आफतें, आफतें और मैं अकेला था। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस दिल में बसाया 2-4 को। काफी कैपेसिटी काफी है, कैपेसिटी काफी। आप मुझे तबीब लगती हैं, क्या दवा देंगी इस बीमार को? वाह वाह, हकीम की बेटी हूँ, हकीम की। वाह। आप मुझे ये कहना था मेरा कि एक ने चप्पल उतारी। ये कहना था मेरा कि एक ने चप्पल उतारी, इधर आ तेरी तो मैं निकालती हूँ बीमारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लोग। मेरे जिस्म में जैसे कोई सांप जाग गया। ठीक है, खतरनाक हो रही है ना सुन। है सांप जाग गया जिस्म में। आपका भाई बड़ी महारत से वहां से भाग गया। भागते भागते एक चौराहे पे ब्रेक लगती है, इससे बात करते हैं ये मुझे नेक लगती है। वाह वाह वाह, हिम्मत नहीं आ रहा। हिम्मत नहीं। हाँ। चूड़ियां पहना दूं आपको, खाली आपके हाथ हैं। बेशक। कुछ तो शर्म करो, मेरे मियाँ मेरे साथ हैं। मेरे मियाँ मेरे साथ। ये लफंगों वाली जो तू नजरें फेर रहा है, अजी सुनते हो ये मुझे छेड़ रहा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मन में सोच के पकड़े गए तो मारे जाएंगे, कुछ मेरे जैसे यहाँ मुझे कमीना पुकारे जाएंगे। मालो दौलत होती तो ये फेरे कभी ना फजूल जाते। मालो दौलत होती तो ये फेरे कभी ना फजूल जाते। मैं इतनी शादियां करता कि लोग मुगलों को भूल जाते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी नज़म दी, वाह वाह। अजी का वक्त आ चुका है कि एक्टिंग आपकी देख चुके हैं हम। अच्छा। लेकिन ये जो टेस्ट है ये आज फाइनल कर देगा कि आप कितनी बड़ी अदाकार हैं, कि मैं इंडस्ट्री में रहूं या नहीं रहूं। ये तो मतलब मेरे ऊपर नहीं है, मगर इससे टैलेंट पता चल जाएगा आपका। ठीक है, Okay. होगा ये। मैं आपको एक डायलॉग दूंगा, उस डायलॉग को पहले आपने एक एक्सेंट में बात करनी है। ये पहले बोल में एक एक्सेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। डायलॉग मैं आपको दूंगा, पहले आपने उस एक्सेंट में बात करनी है, फिर उस एक्सेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक बुजुर्ग का आपके पास कैरेक्टर आया है। अब पहले तो आपने बुजुर्ग के अंदाज में वो डायलॉग बोलना है, फिर वो बुजुर्ग शायद खुजली करते रहते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम है, तो आपने उसी डायलॉग को बुजुर्ग के एक्सेंट में खुजली करते हुए बताना है। फिर ये बताना है कि सॉरी डरे हुए हैं बुजुर्ग, ये एक्सप्रेशन हो सकता है डरे हुए। ठीक है। फिर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनको खुजली भी होती है, तो पहले बुजुर्ग हैं, फिर डरे हुए हैं, फिर खुजली, तीनों में मिक्स करके बोल रहे हैं आखिर में। आपका डायलॉग है, पहले एक्सेंट निकाल लेता हूं, पर्ची मैंने उठा ली। एक्सेंट है, अच्छा, इंडियन ड्रामों की नेगेटिव बहू होता है ना, हाँ करती वो वाली, निगाह। वो आपका एक्सेंट है।
ठीक है। डायलॉग है, मिलॉर्ड तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख आ गई मगर इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, ये लिखा है, ये लिखा है, सॉरी, तारीख पे तारीख, ये लिखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख आ गई इंसाफ नहीं मिला। ये सनी डोयल का डायलॉग है। अच्छा, हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह करना। ठीक है, वो तो नेगेटिव हीरोइन नहीं थे ना वो। लेकिन आप नेगेटिव हीरोइन है। ठीक है, पहले नेगेटिव हीरोइन की तरह मुझे देखकर आपने डायलॉग कहना, मैं सास हूं आप। ठीक है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख आ गई है मगर इंसाफ नहीं मिला। अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी डलवा देता हूँ। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना पहले। तारीख पे तारीख, ये आपका डेब्यू हो रहा है? डायलॉग तो बोलो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख तो आ गई मगर इंसाफ नहीं मिला। ये तो हो गया, इसी कैरेक्टर में रहना है। अच्छा, कैरेक्टर का प्रॉब्लम है, हाँ, डायलॉग बोलना है और गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलना है। इसी आंटी के कैरेक्टर में बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख आ गई है मगर इंसाफ नहीं मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो था ना, लोग फूक फूक बहुत निकलता है उनका। अब भाई प्रॉब्लम है इनकी। ओके, मेरा आ गया। हाँ, सीन। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख आ गई है इंसाफ नहीं मिला। बहुत अच्छे भाई, वाह, अच्छा था ये, काफी कामयाब था ये। कितना थूक आया? बहुत थूक आया। मुझे पर्ची निकालनी पड़ेगी। मैंने निकालू? अब निकाल ली मैंने। मेरे पास कैरेक्टर आया है बर्गर आंटी का। ओह माय गॉड, बर्गर आंटी। बर्गर आंटी, डायलॉग 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 दो भाई को अच्छा सा, स्क्रीन पे तो अच्छा सा। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं। मैं कौन हूं? बर्गर आंटी, बर्गर आंटी। इस साइड पे ब्रांड्स हैं तो मुझे यहां होना पड़ेगा। Asker, क्राइम मास्टर गोगो नेम है मेरा, आंखें निकाल के मार्बल्स खेलूंगी। अब मेरे साथ कुछ मौत का डर है। आंटी को मौत, डिफेंस की आंटी मगर मौत का डर है। कम देखा गया है, कम देखा गया है। मौत का डर कैसे लगाओ इन आंटी पे? क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। ओह, अल्लाह माफ कर, मौत का डर है ना। आंखें निकाल के कहीं मर ना जाऊं, मार्बल्स खेलूंगी। उफ अल्लाह, मत गई। अभी मौत का डर कैसे होता है? मौत का डर कैसे लाऊं मैं? मौत का डर बहुत मुश्किल था भाई। हाँ था तो सही। बाथरूम आ रहा है, बहुत रोक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, अरे मौत का डर बहुत मुश्किल से आएगा यार। अब बाथरूम का डर लगा रहेगा पहले तो। बहुत डर में है ये हाँ। खातून। मौत के डर के अलावा कोई और फीलिंग नहीं? जेलसी, हसद है उसमें। सही है। अपना बैग मैंने यूं पकड़ा हुआ है, ब्रांडेड। ठीक है, बैग तो आगे पकड़ती है, जैसे कोई कचरा फेंकने जा रही है। हाँ, और मैं रिंग्स दिखा रही हूँ। कैसी हो? क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। ओह, अरे रोक रहा हूं, मैं भी रोक रहा हूं।
आंखें निकाल के गोटियां खेल रही। और दिनों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। आपके लिए ये साल रिलेशनशिप्स एंड न्यू कनेक्शंस बनाने का है। नए रिलेशनशिप्स बनाने का। वो वाले नहीं, किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ये बिजनेस पार्टनर्स भी आपको मिल सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स मिल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आपके बच्चा भी पैदा हो सकता है इफ यू आर मैरिड। हाँ, ऑफ कोर्स। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए presented by सर्फ एक्सेल। बात कर रहा हूं मैं अजीका डैनियल से। अजीका, ये बताइए कि जो ऑडियंस आई है ना, इनको मैं बहुत सारे नाम देना चाहता हूं। अभी फिलहाल वक्त हुआ है, करशी जामेशीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आया है। करशी जामेशीरी का एक सवाल पूछूंगा, ऑडियंस मेंबर में जो सही जवाब देगा उसे हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे, ठीक है? तो भाई, जिससे आप सबसे पहले आप हाथ खड़ा करेंगे, जिससे मैं कहूंगा वही जवाब देगा, ठीक है? सवाल लगाइए। अल्लामा इकबाल की वफात किस साल हुई थी? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की वफात किस साल हुई थी? मैडम अस्सलाम वालेकुम, बताइए किस साल अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था? इधर देखिए, मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। माइक करीब लगाइए। कुछ भी साल आपको नहीं पता तो तुक्का मार दीजिए, कभी ना कभी तो हुआ है, अब जिंदा नहीं है। 1947। उन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा और कहा अरे ये क्या कर दिया, फिर 47 गलत जवाब है भाई साहब। 1987। 87 में मैं जब 2 साल का था, तब एक कायदे अल्लामा इकबाल 150 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आपने तो देखा होगा, आप तो गए होगे जनाजे पे। सर 1838। भाई 1838 में कैसे हो गया सर? 1838 में तो मतलब जंग आज़ादी भी नहीं हुई। नहीं भाई, किसी को मैडम, अल्लामा इकबाल हमारे बहुत डियर शायर हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अल्लामा इकबाल की अरे इंतकाल की बात हो रही है, इसमें मुस्कुरा रही हैं आप। कितने में? 1938। 1938 में को ठीक जवाब है, वाह। अब पता नहीं ताली बजाने वाली बात है कि नहीं है, लेकिन अब प्लीज करशी जामेशीरी की तरफ से आए मैडम। भारी सा तो नहीं है? चलें, साथ दे देते हैं। आ जाए मैडम, आप फर्स्ट आई हैं और बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। बहुत मुश्किल सवाल था। ओह वाह वाह वाह, तब भी आप। अजीका ऐसा है, वो तो करशी जामेशीरी की तरफ से था, ये गिफ्ट हमारी तरफ से है, हमारे बेस्ट ऑडियंस मेंबर के लिए। आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? वो जो एक नज़म, कुंवारे भाई जो थे, कुंवारे नज़म, यस, जिनको धक्का दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने वो एक नज़म सुनाई थी जो बहुत हमें हिट की थी जाके। हाँ, मैं कुंवारा हूँ भी नहीं, तब भी मुझे अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी पसंद आई थी, उनका बनता है। सईद भाई आ जाइए, कहाँ हैं सईद? आ जाइए, आ जाइए, तालियां हमारे सईद भाई की। ये पहला गिफ्ट है जो जिसकी वैल्यू है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज। अच्छा अजीका, ये बताइए कि आपने कई जगह शूटिंग की है, कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई? कोई ऐसा जिन भूत, कोई ऐसा रूह, ऐसा कुछ नजर आया आपको? शुरू में जब हम लोग मॉडलिंग कर रहे थे, शुरू में मतलब दुनिया बनी थी नहीं? आप मुझे स्पेसिफिक बातें क्यों नहीं बताती? मेरी लाइफ का दूसरा शूट था, स्टिल शूट। सही है, स्टिल शूट। हाँ, हम लोग मोहाटा पैलेस पे कर रहे थे। कराची में मोहाटा पैलेस एक बड़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत सा हवेली है, बहुत पुरानी। पैलेस है? पैलेस है। हाँ। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने एक हमें टाइम लिमिट दी थी कि आपने मगरिब से पहले रैप अप करना है, क्योंकि लाइट्स का मसला चल रहा है। हाँ, बिजली का भी मसला और कुछ और भी मसाइल हैं जिसपे हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब अच्छा। हम लोग थोड़ा आउटडोर शूट कर रहे थे, 1-2 ड्रेसेस रह गए थे। तो ज़मीन पे जैसे वो गोल गोल वाले पत्थर नहीं होते वो, और एक बीच में एक गंजा सा दरख्त था।
कभी दरख्त पे चढ़ा रहे हैं, चलें जी उधर जाके ये शॉट दें वो शॉट दें। अब उनके गार्ड्स आ गए कि भाई अब सनडाउन हो रहा है, मगरिब हो रही है, आप लोग पैक करें, जल्दी से जाएं। ऊपर कोई छत नहीं है, कोई आसपास कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में क्या होता है कि छोटे छोटे कंकर बरसने लगने। हम लोग तो बस फिर ना कपड़े वपड़े चेंज किए, किसी ने ऐसे ही अपने सामान उठाए और भागे वहां से। भाग गए? अच्छा, और कहीं से पता नहीं चला था कहाँ से आ रहे हैं? ओपन एयर है ना, हम उनके जैसे बरामदा होता है एक साइड पे, वहां पे थे। और गार्ड्स ने कहा, देखा हमने कहा था आपसे, इस तरह कुछ हुआ मतलब, या उनके लिए भी? नहीं, वो हमें वो कह के चले गए थे कि भाई आप लोग बस जल्दी करें, हम जैसे करते हैं शूट्स पे कि हाँ बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। उसमें ये हुआ हमारे साथ। मगर मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पर इस तरह के होते हैं मगरिब के बाद से, और उस पट्टी में और बहुत सारे घर हैं जिनके बारे में मशहूर है कि इनके अंदर हाँ, वो पूरी क्लिफ्टन की पट्टी ऐसी है, इसमें बहुत सारे सुनने में आया है, हमने कभी देखा नहीं होगा यकीनन। अच्छा भाई, ऐसा है कि उनसे हमने बात की थी कशमाला से, तो उनके नगीने देखकर आपने फौरन कहा नहीं असली नहीं लग रहे। तो आपको मैंने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्या कहते हैं उसको? न्यूमरोलॉजी, वही वाली। तो मैंने सुना है कि इनमें बड़ा इंटरेस्ट है आपको। बहुत। तो मैं एक लड़का ऐसा हूँ जो साल के पहले दिन पैदा हो गया था, तनख्वाह की तरह ट्रीट किया गया है मुझे। 1 जनवरी को मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरे बारे में न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? 1 जनवरी, 1 जनवरी। देखिए हम लोग 2025 के साल में हैं इस वक्त। 2025 यानी कि 9 नंबर जो होता है वो आपकी साइकिल, आपकी लाइफ साइकिल 1 से लेके 9, 9 पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद देन अगेन 1। ओके। आपका पर्सनल ईयर लग रहा है इस वक्त नंबर 2। आप अपने 2nd पर्सनल ईयर में हैं, जिसका मतलब है कि आपके लिए ये साल रिलेशनशिप्स एंड न्यू कनेक्शंस बनाने का है। नए रिलेशनशिप्स बनाने का? वो वाले नहीं, किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ये बिजनेस पार्टनर्स भी आपको मिल सकते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स मिल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आपके बच्चा भी पैदा हो सकता है इफ़ यू मैरिड। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अच्छा, ये भी हो सकता है? यस। अच्छा साल लग रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स वगैरह सारे जो हैं वो नंबर 2 अच्छा रहेगा। ताल्लुकात के हिसाब से ये साल, मतलब ताल्लुकात के लिहाज से ये बहुत अच्छा रहेगा साल। किस चीज़ के लिए बुरा रहेगा? किस चीज़ के लिए बुरा रहेगा कि आपके ताल्लुकात बन रहे होंगे जो बनने चाहिए, और जिनसे ख़त्म होने चाहिए वो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, बट वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ये बुरा नहीं लग रहा, ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? ब्लेसिंग ही होती है अगर कोई चला जाए। ये सब सुन के वेरी गुड। अच्छा, ये सब चीजें जो ये एक साइंस, तो ये साइंस तो नहीं है मगर ये एक आर्ट है, तो ये आपने सीखा है या? मैंने बिल्कुल सीखा है, मैंने पढ़ा है ये बचपन से। ओह नाइस। एक्टिंग से पहले मैं ये चीज़ सीखती आ रही हूँ। वेरी गुड। अजीक, अब क्योंकि शो का इख्तिताम हो रहा है तो ऐसा सेगमेंट कर देंगे जिसके बाद चिरागों में रोशनी ना रहे। सेगमेंट का नाम है सेगमेंट, अरे भाई ये होती ज़रबुल मिसल है ये उर्दू की, ऐसा कहते हैं कि ऐसा काम कर दिया चिरागों में रोशनी नहीं रही। मैंने इमेजिन कर लिया अपने आप को बगैर रोशनी के। ऐसा है, इसमें होगा ये सख्त सवाल। सख्त सवालों में होगा ये सवाल कैसा भी हो, आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, एक्सप्लेन नहीं करना जब तक मैं एक्सप्लेनेशन मांगना लूं। यार ये क्या बात हुई, एक्सप्लेनेशन फिर आप नहीं मांगेंगे ना? नहीं, मैं कर लेता हूं, मैं ऐसा फंसाता नहीं, ठीक है? अच्छा। लेकिन इसके लिए माहौल बनाओ बेटा। पहला सख्त सवाल, अजीका, जेलसी की वजह से क्या आपको किसी प्रोजेक्ट से साइड लाइन किया गया है, हाँ या ना? यस। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो आप नाखून मारने के बजाय बाल नोचेंगी? यस। ये सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है इसमें बंदा। नहीं, कुछ नुकसान तो हो ना। हाँ, और गंजे से फटा हो तो फिर क्या करे? फिर मैं नाखूनों का इस्तेमाल, कैंडल, ये भी आपके पास टूल्स हैं। इंडस्ट्री में मेरिट कम और पर्ची ज्यादा है। हाँ, ऐसा है? आप भी इसी इंडस्ट्री से हैं। मैं तो बगैर पर्ची के आया, आप भी बगैर पर्ची की आई, तो पर्ची कैसे हो गई फिर? उसके बाद पर्चियां लगती है। ड्रामा इंडस्ट्री में मुझे लगता है, मैं तो होस्टिंग करता हूं। हाँ, वैसे ये तो है, हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, ऐसा है। जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, अभी तो आप कह रही थी नंबर्स के ऊपर सारी गेम है, इंस्टाग्राम पे वही हुआ दिखना, मतलब। लेकिन अब कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो नहीं हैं इतने उस पे इंस्टाग्राम पे, फिर वो लॉबी सिस्टम पे आते हैं। हम लोग जिसकी दावत में मौजूद हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लड़कियां सबसे पहले लड़कों के जूते चेक करती हैं? नहीं, मैं घड़ी करती हूँ।
ठीक है, बंद है मेरी। सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। नहीं करती। बड़ा सवाल आने वाला है, इस पे आप शायद घबरा सी जाएं। ताबिश हाशमी कई मेल स्टार से ज्यादा खूबसूरत है। यस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा मैं देना ही नहीं चाहती, बनती नहीं है, बात खत्म। चिराग बुझ चुकी है। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान छोड़ दूंगी। यस सही है। कहाँ जाना चाहेंगी? कौन सा मुल्क देखा हुआ है? जाना तो मैं चाहती हूँ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत जगह है और क्योंकि मेरे फोरफादर्स वहां से हैं, तो अच्छा, मैं वहां स्कॉटिश जाऊंगी। हैं। यस, वेरी नाइस। हमारी इंडस्ट्री में 50,000 के पोस्ट डेटेड चेक से 5,000 कैश बेहतर है। फिर से कहें। हमारी इंडस्ट्री में 50,000 के पोस्ट डेटेड कैश से 5,000 कैश बेहतर है। नहीं, हम तो कमेटी सिस्टम पे यानी लोग चलते कहते हैं ना 50,000 बाद में दूंगा, 5,000 कैश दे दूंगा अभी। तो 5,000 बेहतर है या 50,000 जो पता नहीं 2 साल बाद मिले वो बेहतर है? पैसे तो ऐसे ही हमें मिलते हैं कमेटी की तरह, कम कभी कभी। अच्छा, ऐसा है ड्रामे में डिले होते हैं? कभी कभी तो मिलते हैं। इसका मतलब है जो कैश मिल जाए वही बेहतर है। वही बेहतर है, हाँ। हुमायूं सईद बिलाल अब्बास से बेहतर एक्टर है? नहीं। आपको लगता है बिलाल अब्बास बहुत अच्छे एक्टर हैं, हुमायूं सईद से अच्छे एक्टर हैं? यस। पकड़ी जाऊंगी मगर पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। यस। यहां देख के बोल रहे हैं। यस। पकड़े किस बात पे जाने। थैंक यू। और क्राउड में मौजूद है एक साहब जिनके पास बेइंतहा टैलेंट मौजूद है। आज हमें वो कलाम सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मीसम अब्बास मेरा नाम है। मीसम भाई सुनाए, कलाम सुनाएंगे? जी सर। तो आता हूं। मैं देखा मेरा यार न वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे, एडे चंगे लेखन किथे के सोना विच वेखण दे वेखे। यार ते तेरे अंदर वसदा ओ तेनू एवें पैण भुलेखे। गुलाम फरीदा बुहे यार दे मरिए ओ भावें वेखे ना होवे। बहुत शानदार। अजी का बहुत मजा आया आपके साथ शो करके। बहुत ही अच्छी वाइब, बहुत ही अच्छी एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। कुछ कहना चाहती हैं जाने से पहले? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया हंसना मना है पे। और जितना मैं खौफजदा थी आने से, उतना ही मैंने एंजॉय किया आपके साथ। बहुत शुक्रिया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। खवातीन हज़रात, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। फिलहाल आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।